Hello students, today we are going to start the topic डायलेक्ट्रिक। बट डायलेक्ट्रिक से पहले मैं एक क्वेश्चन और करवा दूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही, ठीक है। फिर हम आगे मूव करते हैं। और एक बताया था मैंने एनर्जी मेथड से भी वी में फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, वो मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में आपका सर डिस्कस करूँगा। ओके, तो वी हैव अ कैपेसिटर, वी कम टू अ क्वेश्चन। वी हैव अ parallel plate capacitor. Plates are not exactly parallel. So this one is a capacitor. ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी दिया था, इट वाज फॉर होमवर्क। ये इसको मैं अभी डिस्कस कर ले रहा हूँ। दिस एंगल इज थीटा एंड थीटा इज गिवन स्मॉल। थीटा का वैल्यू क्या है? स्मॉल है। ओके, तो both are square plates. कॉन्सेप्ट समझना है, और वो तो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता था। तो बोथ आर स्क्वायर प्लेट्स हैविंग one side is given L. See, if theta is small, in that case sin theta is equivalent to tan theta, and that will be equivalent to what? Theta. Sin theta और tan theta दोनों क्या होंगे? Equivalent होंगे if theta is small. Okay, तो we have to find the capacitance of this capacitor. Capacitance C of this capacitor. Okay, so see, we come to the solution. Okay, suppose this one is one plate, one side of the plate is L, and this one is other plate. ये एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है, एग्जैक्टली पैरेलल होता तो प्लेट यहाँ होता। ओके, बट इस प्लेट ने हॉरिजॉन्टल के साथ एक सेट एंगल फॉर्म किया हुआ है। दैट एंगल वी हैव व्हाट? थीटा। तो दिस एंगल वी हैव थीटा। ओके, तो ये ऑलमोस्ट एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है। तो सी, वी कंसीडर दिस प्लेट इज कंटेंट ऑफ नंबर ऑफ लीनियर स्टेप्स। ये दोनों ही प्लेट नंबर ऑफ लीनियर स्टेप्स से बना है। तो देखिए, एट ए डिस्टेंस x वी कंसीडर a thin strip of thickness dx. dx is what? The thickness of the rectangular strip. ये स्ट्रिप का, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का थिकनेस इज व्हाट? dx. सिमिलरली यहां से भी हमने x डिस्टेंस पे एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कंसिडर किया ऑफ व्हाट थिकनेस? dx थिकनेस। तो अब देखिए, ये जो लाइंस है, दिज लाइंस विल बी व्हाट? पैरेलल। इस पे जो लाइन है, जस्ट इसके ऊपर जो एक लाइन है, these lines are what? Parallel with each other. So this small strip is acting as what? Parallel strips. Set of parallel strips are acting as a parallel plate capacitor. So see here, thin parallel strips. You see, these two thin parallel strips are acting as what? A parallel plate capacitor. The thin parallel strips are acting as
a parallel plate capacitor with capacitance suppose कैपेसिटेंस डीसी कंसिडर किया कि इसका कैपेसिटेंस क्या है, डीसी है. ओके, तो डीसी वी विल हैव स्पेसियर रीजन. क्या फॉर्मूला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का? इट इज ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी. तो इन प्लेस ऑफ एरिया वी हैव सपोज स्मॉल एरिया दैट इज डी ए एप्सिलॉन नॉट एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस स्ट्रिप्स इज सपोज डी. यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हमने कैपिटल डी कंसिडर किया, दैट इज व्हाट डी. ओके, दिस वन इज इक्वेशन 1. इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं. अब हम डी ए का और कैपिटल डी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. तो वी कम टू डी ए. सी, this one is the rectangular strip of length what L. This one is the length, one side length is what L. तो ये लेंथ हमने ले लिया, ये वाला लेंथ, और dx is what the thickness. This thickness we have what dx. So what is the area of this strip? That is length of the strip into width of the strip. Width of the strip is what dx. It is LDS. So it is equation 2. Okay, now we get the value of d, capital D, distance between the parallel strips. तो कैलकुलेशन ऑफ d पे आते हैं. ओके, तो सी, these are the parallel plate capacitors. This distance we have d. यहाँ से x डिस्टेंस पे ये वाला d हमें कैलकुलेट करना था. ओके, एंड द स्मॉल एंगल वी हैव व्हाट थीटा d. व्हाट अबाउट दिस रिजल्ट? ये अगर x है तो ये भी x है, तो दिस रिजल्ट इज x tan theta, but for small theta tan theta is equivalent to theta. This result what we have x theta. Then what is the distance between the parallel strips? It implies that d is equal to d plus x theta. Okay, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया. Now it is equation 3. Now we use 1, 2 and 3. From equation 1, 2 and 3 we have capacitance C is equal to dA, that is LDX, A epsilon naught divided by D plus x theta. Okay, तो L epsilon naught, ये हमने d कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा dx बाई 1 प्लस एक्स थीटा डिवाइडेड बाई d. ओके, यू मे राइट इट L एप्सिलॉन नॉट बाई d. बाइनोमियल थ्योरम से अगर देखें यहाँ ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स थीटा बाई d टू द पावर -1 इंटू dx. ओके, तो DC, it is small capacitance DC. It implies that DC is equal to L epsilon naught by D 1 minus x theta dx. So using the formula 1 plus x to the power n is equal to 1 plus nx if higher powers of x are neglected. ठीक है, तो x का वैल्यू, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, व्हाट वी गेट इंटीग्रल डी सी इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट है उसको पहले ही बाहर ले लेते हैं, एल एप्सिलॉन नॉट बाई डी एंड इंटीग्रल 1 माइनस एक्स थीटा बाई डी. इसको कहाँ से कहाँ तक आप इंटीग्रेट करेंगे? इट शुड बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू लेंथ ऑफ द प्लेट. It should be integrated from 0 to L. The result of the capacitance we get
L epsilon naught by d, and it is x minus x square theta by 2d, 0 to L. Solving we get L epsilon naught by d, L minus L square theta by 2d. C is equal to, L is taken common, L square by d, L square epsilon naught by d, it is 1 minus L theta by 2d. But what is the value of L square? That is the area of each plate. So it may be also written as A epsilon naught by d, 1 minus L theta by 2d. तो सेट इज द आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने, ये रिजल्ट आ गया हमारा। ठीक है, इट इज द रिजल्ट, इट इज द आंसर। ठीक है, इट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। ठीक है, नाउ वी कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। और भी क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस करेंगे इस पे। तो पहले हम डाइलेक्ट्रिक्स कॉन्सेप्ट पे आते हैं। डाइलेक्ट्रिक, okay. Then we come to some more questions. सेल्फ एनर्जी मैंने बताया था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दैट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। अब हम एनर्जी डेंसिटी बताया था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ये भी बताया था कि वहाँ से हम सेल्फ एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेल्फ एनर्जी के लिए क्या कॉन्सेप्ट बताया था? सी द energy density UD was half epsilon naught E square. E is the electric field and that is also energy stored divided by the volume. ये previous class हमने डिस्कस किया था। ओके, तो U we have energy density into volume. तो if dU is the small energy for small volume dV, स्मॉल वॉल्यूम dV के लिए हमने स्मॉल एनर्जी क्या कंसिडर किया? दैट इज du. तो व्हाट वी में राइट, du इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इनटू स्मॉल वॉल्यूम। अब हम दोनों साइड अगर इंटीग्रेट करते हैं तो वी गेट द रिजल्ट ऑफ व्हाट, सेल्फ एनर्जी, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू इंटीग्रल dV। तो इस तरीके से वी मे गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, द सेल्फ एनर्जी। हम यहाँ से सेल्फ एनर्जी का वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो तो फर्स्टली वी कैन कम टू सेल्फ एनर्जी ऑफ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। मैं हिंट दे देता हूं और आप कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो सपोज दिस वन इज अ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, radius of the shell is r and charge is given suppose q. A inside the shell is what, 0, while E outside is equal to q by 4 pi epsilon naught r square, that is E outside. तो इसका सराउंडिंग जो स्फेरिकल रीजन है दैट इज कंटेंट ऑफ नंबर ऑफ थिन स्फेरिकल शेल्स, है ना। तो स्फेरिकल शेल का अगर आप वॉल्यूम देखें, this one is suppose a thin spherical shell of radius r and thickness dr. So what is the volume of the small spherical shell? dV is equal to 4 pi r square dr. Okay, now we have to get the self potential energy. So you come to this formula. So half epsilon naught
एन स्क्वायर इंटू इंटीग्रल 4 pi r square dr. It should be integrated from 0 to r. E in is what here? It is 0. अगर हम इनसाइड ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E इन स्क्वायर एंड 0 टू रेडियस r हम जा रहे हैं, देन प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट E out square, then again 4 pi r square dr. It should be integrated from r to the unknown position r to infinity. Okay. तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्विंग यू गेट यू सेल्फ इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ये मैंने पहले भी बताया था फॉर्मूला, और बताया था कि डेरिवेशन में आगे करवाऊंगा, दैट इज के क्यू स्क्वायर बाई 2r. और यही अगर सेल्फ एनर्जी वी हैव टू गेट फॉरवर्ड द solid sphere of given mass. Okay, then in place of k we will have what g, in place of q we will have what mass, so gm square divided by 2r. It will be the self energy of spherical shell of given mass and radius. Okay, electrostatic को gravitation से जैसे correlate करते हैं वही चीज बताया मैंने. Now we come to the next part. It is self energy of सॉलिड चार्ज्ड स्फेयर. और ये सॉलिड चार्ज्ड स्फेयर इज नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि कंडक्टिंग होने से इनसाइड चार्ज क्या होता है? 0. इट इज अ नॉन कंडक्टिंग. अगर कंडक्टिंग होता तो रिजल्ट यही आ जाता शेल वाला, क्योंकि कंडक्टिंग का सरफेस पे ही चार्ज होता है. तो यू सेल्फ हियर विल बी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर. इसको भी इवन जो है आप इंटीग्रल साइन का अंदर ही रखेंगे. ठीक है, यहाँ पे एन स्क्वायर एक्चुअली इंटीग्रल साइन, क्योंकि इट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट द रेडियस, इट शुड बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम r टू इन्फिनिटी. यहाँ तो एन 0 है तो बाहर भी ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ई आई स्क्वायर इंटू स्मॉल वॉल्यूम इज व्हाट 4 पाई r स्क्वायर dr. ठीक है, इट शुड बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम इन के लिए 0 टू रेडियस r. ओके, देन प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आउट स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर dr. नाउ इट शुड बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम r. आउट जाते हैं तो r टू इन्फिनिटी. जब इसको आप सॉल्व करेंगे देन गेट द रिजल्ट 3 के क्यू स्क्वायर बाई 5r. ये रिजल्ट मैंने बताया था. सी Here A in solid sphere का नॉन कंडक्टिंग का क्या बताया था? इट इज रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट. तो E in के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. व्हाट अबाउट E आउट, दैट इज रो आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. ओके, एंड व्हाट अबाउट रो, यहाँ चार्ज के टर्म में लिखा है तो रो की जगह यू विल हैव टू पुट q बाई 4 बाई 3 पाई r क्यूब, that is also 3 cube by 4 pi r cube. ये सारे वैल्यूज पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो गेट दिस रिजल्ट. तो शेल के लिए हमारे पास ये रिजल्ट है. इट इज द रिजल्ट फॉर व्हाट? द स्फेरिकल शेल, एंड दिस वन इज द रिजल्ट फॉर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर. तो इस तरीके से आप सेल्फ एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं. और यहाँ देखिए इंटीग्रेशन जो आप लगाएंगे तो इंटीग्रेशन में ई स्क्वायर भी इनसाइड द इंटीग्रल साइन आएगा. तो दिस फार्मूला इज एक्चुअली, ठीक है, यहाँ मैंने जो है गलत लिख दिया था थोड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अगर कांस्टेंट है तो बाहर भी हो सकता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल है तो यहाँ पे ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाई 2. इट इज इंटीग्रल ई स्क्वायर इनटू व्हाट dv. ओके, इट इज़ द रिजल्ट. और यहाँ पे फिर आप लिमिट्स लगाएंगे तो यहाँ से यू सेल्फ का वैल्यू आ जाएगा. इट इज़ द एक्चुअल फार्मूला. ठीक है, तो यही यहाँ पे भी जो है, यहाँ मैं बाहर भी ले सकता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है. अगर कांस्टेंट होता तो कांस्टेंट के लिए भी आप बाहर ले सकते थे. ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट किया सेल्फ एनर्जी. ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डाइलेक्ट्रिक्स. इसका नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज डाइलेक्ट्रिक. ओके,
So see, what is dielectric? See, a dielectric medium does not conduct इलेक्ट्रिसिटी. एक डायलेक्ट्रिक मीडियम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ऑल्दो चार्जेज आर प्रेजेंट. ठीक है, कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि वहां पे जो है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके, यहाँ पे चार्जेस प्रेजेंट है बट ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है. हाँ, ये जब डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा देन करंट विल बी प्रोड्यूस्ड. तो करंट इज प्रोड्यूस्ड within the dielectric after the dielectric breakdown takes place. डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने के बाद जो है द डायलेक्ट्रिक विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. उससे पहले जो है वो कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल वाटर है, वाटर इज अ डायलेक्ट्रिक. graphite is also what? Dielectric. Okay, now we have two types of dielectric. One is polar and the other one is non-polar dielectric. So we come to types of dielectric. See, one is polar dielectric and the other one is नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक. दो तरह के डायलेक्ट्रिक्स है हमारे पास. से पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स ऑफ द डायलेक्ट्रिक. पोलर डायलेक्ट्रिक में पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स ऑफ द डायलेक्ट्रिक are separated by a distance. एक certain distance से separated है. Hence the dielectric has permanent dipole moment. पोलर डायलेक्ट्रिक में जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स है दीज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस. दैट्स व्हाई द डायलेक्ट्रिक हैज परमानेंट डायपोल मोमेंट. जैसे हमने एक एग्जांपल लिया वाटर का. ओके, तो सी P, this one is also P. Dipole length is suppose what? L, and bond length and bond angle is suppose theta. तो P की जगह हमने लिखा Le. Here also P is equal to Le. If we use parallelogram law of vector addition, तो see this one has dipole moment. Okay, तो parallelogram law of vector addition से permanent dipole moment का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, इट हैज permanent dipole moment. तो जिस भी डायलेक्ट्रिक के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स एक दूसरे से सेपरेटेड हो दैट टाइप ऑफ डायलेक्ट्रिक विल बी कॉल्ड पोलर डायलेक्ट्रिक. नाउ वी कम टू द नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक. तो सी है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स ऑफ द डायलेक्ट्रिक coincides with
each other. Hence it has no permanent. तो चूंकि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर एक दूसरे से कॉन्साइड करते हैं, इसलिए जो है इन डायलेक्ट्रिक्स का कोई परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होगा. ओके, तो सपोज दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव. ये एक डायलेक्ट्रिक का एलिमेंट लिया, ठीक है, इट इज़ वन एलिमेंट. तो देखिए यहाँ पे दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं, दैट्स वाई इट हैज़ नो परमानेंट डायपोल मोमेंट. ओके, now see, now we consider one element of non-polar dielectric within the external electric field. So we consider we take one element of the dielectric, one element of the dielectric within uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एलिमेंट को हमने कंसिडर किया. तो सी, this one is a non-polar dielectric which has been kept within uniform electric field or external field, that is suppose E. तो आप सबको पता है पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड while नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज इट विल एक्सपीरियंस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड and negative charge will experience in the opposite direction. Okay, तो ये डायलेक्ट्रिक कि after experiencing force negative and positive centers are separated from each other. ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटर्स एक दूसरे से क्या हो गए, सेपरेट हो गए विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पे देखिए एक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ. दिस वन इज व्हाट, Pi is here the induced dipole moment. ओके, और जितना स्ट्रॉन्ग ज़्यादा फील्ड होगा, ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस इतने ही ज़्यादा फोर्सेस गेन करेंगे, इनका सेपरेशन जो है इतना ही ज़्यादा होगा, और सेपरेशन जितना ज़्यादा होगा इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट का वैल्यू भी इतना ही ज़्यादा होगा. तो सी, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड. जितना ज़्यादा फील्ड का स्ट्रेंथ होगा इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इतना ही ज़्यादा होगा. एंड ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड. तो जैसे ये डायलेक्ट्रिक है, दिस वन इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस वन इज पॉजिटिव चार्ज. तो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस हुआ, दैट इज व्हाट, EI. So EI here is what? EI is the induced electric field. It is induced electric field. Okay. तो induced dipole moment भी आता है और induced electric field भी आता है. Now we consider a dielectric having n such elements. Now considering a dielectric medium having n such elements. ऐसे n एलिमेंट्स हमने उस डायलेक्ट्रिक मीडियम में लिए. ठीक है, आप ऐसे समझिए. सपोज दिस वन इज द डायलेक्ट्रिक मीडियम which has been kept in the external field. The external field we have what? E. E is the external electric field and we have n such elements within the dielectric. तो मान लीजिए कि ये कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ बताया मैंने,
नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटर्स एक्सटर्नल फील्ड में जो है क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। तो दीज आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो एक्सट्रीम लेफ्ट में वी हैव इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज आ गया और सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया। ये मैंने अर्लियर अभी डिस्कस किया है। तो ये जो इंटरनल चार्जेस हैं बीच में, दिस गेट डिस्चार्ज्ड, ये क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। तो हमारा सरफेसेस पे, इनर सरफेसेस पे जो है इंड्यूस्ड चार्ज आ गया। तो व्हाट वी हैव, दिस वन इज एक्सटर्नल फील्ड यूनिफॉर्म, दैट इज ई, जहां हमारा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, दैट इज माइनस क्यू वाई, और यहाँ इक्वल वैल्यू का पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, दैट इज व्हाट, क्यू वाई। तो क्यू वाई इज व्हाट हियर, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। ओके, नाउ वी कम टू द से, अभी हमने ये डिस्कस किया, ठीक है। Suppose this one is a dielectric slab between the plates of a parallel plate capacitor. Okay, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनका प्लेट्स का बीच में हमने एक डायलेक्ट्रिक मीडियम रखा। ओके, सपोज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव। या चार्ज इज सपोज Q, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A. ओके, here we have negative charge is minus Q and charge density is minus sigma. Okay, this one is the dielectric medium. ठीक है, now left side we have induced negative charge, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज आ गया, तो चार्ज इज माइनस क्यू आई, इंड्यूस्ड चार्ज, एंड यहाँ हमारे पास क्या है, इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज, दैट इज प्लस क्यू आई। सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस्ड इज माइनस सिग्मा आई हियर, एंड हियर सरफेस चार्ज डेंसिटी इज प्लस सिग्मा आई। ओके, तो इतना सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव EI we have what, that is the induced electric field within dielectric. Okay, it implies that net field inside the dielectric, इसको हमने डिनोट किया ED से, दैट इज एक्सटर्नल फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे देखिए, ये हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड है E, और अपोजिट डायरेक्शन में हमारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज व्हाट, EI। तो अगर आप वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यूज करें तो दिस रिमेनिंग रिजल्ट, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डायलेक्ट्रिक, दैट इज व्हाट, E minus EI. Okay, so one term we have, that is dielectric constant of the medium. तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इट इज डिनोटेड बाय K, ये मैंने स्टार्टिंग में कूलम्स लॉ में बताया था, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी।
तो दैट इज द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल फील्ड एंड द नेट फील्ड, दैट इज E by E minus EI. Okay, so it is the value of dielectric constant. So see, for space medium there is no induced electric field. स्पेस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नहीं होता है. दैट बाई K फॉर स्पेस इज व्हाट E by E minus 0, दैट इज E by E. तो स्पेस के लिए the value of dielectric constant is 1. That's why the force or field is maximum in case of space. Okay, now for the dielectric medium के लिए we have induced electric field always less than what, E. ये किया है हमने वही dielectric medium के लिए. तो K for the dielectric medium is E by E minus EI. See, denominator is less than numerator, the value is always greater than 1. For the dielectric medium, dielectric constant value is always greater than 1. Now we come to the conductor. For a conductor, induced electric field is exactly equal to the external field. So dielectric constant for the conductor is E by E minus EI is equal to what, 0. तो result we have what, infinity. Means कंडक्टर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज नॉट डिफाइंड. वो स्टार्टिंग में मैंने वहाँ भी बताया था कि कंडक्टर के अंदर फील्ड और फोर्स या पोटेंशियल एनर्जी जीरो इसलिए होता है बिकॉज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज नॉट डिफाइंड. ओके, तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं और पार्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो है आपका 45 to 50 मिनट्स का होगा. ठीक है.